तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही प्रदेश के सभी बीजेपी सांसदों को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान से 24 सांसद जनता ने बीजेपी को जिताकर भेजे थे, लेकिन किसी भी सांसद ने राजस्थान की जनता का ध्यान नहीं रखा। पानी की समस्या होने के बावजूद कोई मांग नहीं उठाई गई। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के बावजूद प्रदेश से आने वाले केंद्रीय मंत्री ने इस पर काम नहीं किया। उन्होंने ईआरसीपी के मुद्दे पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों को नकारा और निकम्मा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही झूठ मूठ का समझौता कर दिया गया। आपने बात उठाई, प्रधानमंत्री बोलते गए यहाँ पर ईआरसीपी अमेरिका का 13 जिले हैं, 2 लाख हेक्टेयर जमीन चाहिए होती है। तो मैं राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा इसको। वसुंधरा बैठी हुई थी, वसुंधरा जन्मदिन की योजना है, 16 योजना देने चल रही है, राज्य परियोजना है। एक 17वीं योजना हमारे जोधपुर के एमपी जो है शेखावत, गजेंद्र शेखावत जी हमारे मंत्री पानी के, एक योजना वो सामान्यकरण पर देश के अंदर राज्य परियोजना पूरा पहला दिल्ली से मिलता टाइम पे पूरी होती है योजना। ऐसे ऐसे निकम्मे नकारा बना रखे इन्होंने केंद्रीय मंत्री, कुछ काम नहीं किया। आप सोच सकते हैं कैसे काम चलेगा। और क्या किया है, सरकार बदल रही है, झूठ मूठ समझौता कर लिया है मध्य प्रदेश से, आवाज व्यक्त कर रहे हैं, आप आवाज व्यक्त कर रहे हैं, नाटक करने को अन्याय हो रहा है राजस्थान के साथ। यमुना का पानी झुंझुनू में वो भी नाटक है। तो चुनाव प्रचार में अब महज 2 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली। इस दौरान न्यूज 18 राजस्थान से किरोड़ी लाल मीणा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी 25 सीटें बीजेपी जीतेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण के नाम पर भ्रम फैला रही है, लेकिन जनता कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्पष्ट कर चुके हैं कि खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी वापस धरती पर आ जाएं तो आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते। चुनाव प्रचार के केवल 2 दिन बचे हैं और नेता पूरी तरह चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। हमारे साथ राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा है, जो आज हवाई दौरा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज हवाई दौरा कर रहे हो, किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है राजस्थान की 25 सीटों? बहुत सुंदर, बड़ा उल्लास, बड़ा जोश। आपने अभी हाल ही में संसदीय क्षेत्र दौसा के रामगढ़ पचवाड़ा में भारी भीड़ देखी और आतुर है जनता कमल के फूल को, बटन दबाने को 19 अप्रैल को। और हर हालत में दौसा से हमारा उम्मीदवार जीत कर लोकसभा में भेजे जाएगा और तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मीणा गांधी ने आरक्षण को लेकर कुछ बात किया, बजेगा आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि मीणा गांधी ने इसे क्रांतियां पैदा हुई? सब क्रांति अब खत्म होती जा रही है और पूरे भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे जैसे विधानसभा में किया। आरक्षण के नाम पर मुरारी लाल मीणा एक 2008 की आप कहते हो वो छोड़कर चले गए, क्या मामला था? तो आरक्षण के साथ नहीं किया था। आरक्षण का आपको पता आंदोलन चला था 2005 से 2008 के बीच में। राष्ट्र के 33 MLA थे, उनमें से मुरारी लाल हमारा साथ छोड़ कर चले गए थे। कन्हैयालाल जो समय बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं वो हमारे साथ रहे थे और आरक्षण की रक्षा की। मोदी की कौन कौन सी चीजों की जिम्मेदारी देते गए हैं, क्या कहते हैं आपको? जहाँ जहाँ मेरे को पार्टी भेजेगी, अभी कोटा करके आया है, दौसा किया है, फिर अलवर जाऊँगा। जहाँ जहाँ तो पार्टी मेरा प्रभाव समझती है वहाँ में जाकर प्रचार करूँ। ये थे किरोड़ी लाल मीणा बागपत जिला तक उन्होंने दावा किया है कि दौसा सहित राजस्थान की 25 सीटें बीजेपी जीतेगी और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आरक्षण के नाम पर जनता को भ्रमित कर रही है, लेकिन जनता भ्रम में फंसने वाली नहीं है, बहकावे में आने वाली। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से बीजेपी प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार का नारा जीत में तब्दील होगा, क्योंकि कांग्रेस के 60 साल पर मोदी के 10 साल भारी हैं। साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया है। हर वर्ग हर क्षेत्र के कल्याण और उत्थान की बात, किसान, महिला, युवा,
गरीब के कल्याण की बात, स्वास्थ्य की बात, और यही एक संकल्प पत्र है जो भाजपा जनता के प्रति संकल्पित होकर उसको पूरा करने की गारंटी है। यही मोदी जी की गारंटी का विश्वास है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सिर्फ चौथी घोषणा है जो आजादी से लेकर अब तक सिर्फ घोषणाएं की है, उनको कभी अमल में लेकर नहीं आए। इसीलिए 2018 के विधानसभा चुनाव का ही मैं जिक्र करूं तो उन्होंने कहा कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो हुआ क्या? नहीं हुआ। और मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया। तो यही अटूट विश्वास देश की जनता का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और भाजपा के प्रति है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस का भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद पहली बार दोनों दलों के नेता एक साथ नजर आए। ये मौका था बांसवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित बीएपी प्रत्याशी राजकुमार रोत के स्वागत समारोह का। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पांड्या, भारत आदिवासी पार्टी जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामनिया और भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तांत्रिक व्यवस्था का एक जोरदार टर्निंग पॉइंट आया है कि देश के अंदर जो क्षेत्रीय पार्टियां और कांग्रेस पार्टियों का कई जगह गठबंधन हुआ है, उसी अनुरूप हमारे बांसवाड़ा सीट पे भी गठबंधन हुआ है और हमने भी दिल से स्वागत किया। कांग्रेस के पदाधिकारी ने भी इसको गठबंधन का दिल से स्वागत किया। कांग्रेस के हाईकमान ने जिस तरह से डायरेक्शन दिया है सीट को लेके, क्योंकि यहाँ पर परिस्थिति अलग टाइप की बनी थी। आप सब जानते हैं कि एक कांग्रेस का दिग्गज नेता के रूप में माने जाते थे, लेकिन कांग्रेस के साथ और क्षेत्र की जनता की भावना के साथ खिलवाड़ करके एकदम पलटवार होकर भाजपा में चले गए हैं। और चुनाव प्रचार में नेताओं के अनोखे अंदाज की तस्वीरें रोजाना सामने आ रही हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए नेता नायाब तरीके निकाल रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव प्रचार में नेताओं के अनोखे तरीके देखने तो मिल रहे हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता भी अपने चहेते नेताओं का स्वागत कुछ अनोखे अंदाज में करने से चूक नहीं रहे। चित्तौड़गढ़ के कपासन पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रत्याशी उदयलाल आंजना का स्वागत करने के लिए उन्हें गजराज की सवारी करा दी। कार्यकर्ताओं के इस स्नेह से गदगद उदयलाल आंजना भी खुद को रोक नहीं पाए और हाथी पर सवार होकर चुनावी प्रचार के लिए निकल पड़े। आंजना हाथी पर सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। चित्तौड़गढ़ सीट पर उदयलाल आंजना का मुकाबला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से है। उधर चुनावी समर में एक और नए एयरलाइंस की एंट्री हो चुकी है। इस एयरलाइंस का नाम जुमला एयरलाइन है। ये हवा में नहीं बल्कि सड़क पर दौड़ती है। इसकी पहली सवारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य क्रांति तिवारी ने की, जो इस पर सवार होकर वोट की फसल काटने निकले। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर व्यंग कसने के लिए अनोखा तरीका इजाद किया है। दरअसल कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोटा से बीजेपी प्रत्याशी के वादों को याद दिलाने के लिए हवाई जहाज के मॉडल का इस्तेमाल किया। क्रांति तिवारी ने श्रीनाथपुरम से अपने प्रचार की शुरुआत कर लोगों से वोट की अपील की। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि पिछले कई सालों से बीजेपी कोटा की जनता से हवाई सेवा का वादा कर चुनाव तो जीत रही है, लेकिन आज तक वादा पूरा नहीं किया। ये जुमला एयरलाइंस है जो कि आज कोटा की रोड पर इसको लॉन्च किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ हवाई अड्डा तो है नहीं। अब जो हवाई सपना का था, क्योंकि किसी भी शहर के लिए एक लाइफ लाइन होती है और कोटा शहर इंडस्ट्रियल एरिया जा चुका है, कोचिंग का पूरे दुनिया में सबसे बड़ा हब है और किसी भी शहर की आर्थिक उन्नति में एक तो रेलवे और एक हवाई अड्डा, यदि हवाई अड्डा आ जाए तो ऐसा नहीं कि हवाई यात्रा वालों को फायदा होता है, पूरे शहर को फायदा होता है। 50,000 इनकम है, उसकी 1 लाख तक इनकम हो जाती है। और हवाई अड्डे की मांग हमारी बरसों से चली आ रही है। ये इसी तरीके से हम घर घर ये जनसंपर्क हमने शुरू किया है। अब हम लोग रोज इसी मांग को लेकर लोग जनसंपर्क किया करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में जनसंपर्क जारी रहेगा। इस तरीके से नेताओं के अनोखे अंदाज वोटर्स को लुभा पाते हैं कि नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इन अंदाजों से लोगों के बीच नेता सुर्खियां जरूर बटोर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।